जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। सुबह देखा जाए तो आप सभी लोग का एडवर्टेरिया का सेट अपलोड किया गया था और शाम में देखा जाए तो आप सभी लोग का केबीसी नैनो का आपका यहाँ पे सेट कराया जा रहा है। ये आपका केबीसी नैनो का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसमें देखा जाए तो आपका 20 सेट दिया गया है। आज जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 15 है। इसके पहले का 14 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा 20 सेट्स का, तो याद रखिएगा पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा केबीसी नैनो का डिटेल और जो क्वेश्चन सेट होता है सभी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, यानी किसके द्वारा वायु की गति है जो कि नापी जाती है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, देखिए आप सब लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से आपका वायु की गति जो है नापी जाती है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त यानी सभी। देखा जाए तो ओजोन हो जाएगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद क्लोरेमीन हो जाएगा, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। आप सब लोग याद रखिएगा ये करीबन देखा है तो 52 फीट का होता है, जो कि 52 फीट लंबा होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला गया कि सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीएफएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तो एलईडी का ज़माना आ गया है, तो पहले देखा है तो सीएफएल ही जलाया जाता था घर में, तो अभी भी सीएफएल जल रहा है लेकिन बहुत कम सीएफएल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, यानी डब्ल्यू जैसे अगर मान के चलिए कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो डब्ल्यू डॉट और आगे भी कुछ आप लगाते होंगे जिस तरीके से आपका खुला जाता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब आपका हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो टिम बर्नर्स-ली थे, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बोला गया है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ़ पिघलती है जब बर्फ़ पिघलती है तब देखा है तो आयतन जो है आपका घटता है, यानी 8वें का अगर हम बात करें तो बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा विषाणु यानी वायरस, बी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है आपका नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्द ही आप सभी लोग का एक देखा जाए तो आपका प्लेटफार्म का नया बुक आया हुआ है, मार्क्समैन का आया हुआ है, बहुत सारा बुक अभी आपका मेंस का आ गया है, तो जल्द ही अब उसको ऑर्डर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में इधर नहीं मिल रहा है मेरे तरफ। ऑर्डर करेंगे तभी वो आ पाएगा, तो जल्द ही उसको ऑर्डर किया जाएगा ताकि कुछ नया भी आपका कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका वसा एक प्रकार से होता है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता जो है ये आपका कौन से उपकरण से नापी जाती है, तो 12 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। किसके कारण होता है।
तो 13 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नानादेशी। नानादेशी यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से संथाल विद्रोह जो है अगर हम बात करें तो ये आपका 1855 से 56 के बीच में हुआ था। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चीन का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। चीन का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। अगर आप सब लोग लूसेंट पढ़े होंगे तो विविध में आपका समाचार एजेंसी बहुत सारा दिया होगा, उसमें आपका ये दिया होता है, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया है कि आर्थिक नियोजन विषय है किसमें? ये किस सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन? तो ये आपका आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बोला गया है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है कहाँ से? तो देखा जाए तो आपका उपयुक्त यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, जनसंख्या से और राष्ट्रीय आय से। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो ये आपका बनाया गया था सूर्य सेन के द्वारा, यानी ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके हुआ था? तो 20 का सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा। छपरा यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? विभिन्न उपलब्धियां जो हैं आपका वर्णित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जूनागढ़। जूनागढ़ यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस संस्थान या फिर किस स्थान पर हुआ था? यहाँ पे जो 27वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये आपका किया गया था बांकीपुर में, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का। तो आप याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता RL माधोलकर ने किया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका करीबन देखा जाए तो 1912 में किया गया था। 1912 में कौन सा अधिवेशन? तो क्या बोलते हैं 27वां अधिवेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? चलिए बताइएगा 25 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जो जमा हुए थे क्यों हुए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए वहां पे जमा हुए थे, और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1828 में। 1828 यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो शिशिर कुमार घोष हो जाएगा, जो कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन काल में टोडरमल इससे संबंधित था, यानी जो टोडरमल थे किससे संबंधित थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा भू राजस्व सुधार से, यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में है। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 31 का, याद रखिएगा आपका हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास यानी ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था?
प्रथम विश्व युद्ध जो है ये आपका कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1914 में हुआ था। यानी 32 का सही उत्तर क्या होगा, आप सब लोग याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 को ये आपका शुरू हुआ था, 28 जुलाई। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो दूसरा भी आप सब लोग याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि दूसरा भी आपको याद होना चाहिए। तो आप सब लोग याद रखिएगा 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 14 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इसमें आपका बोला गया है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो ये आपका हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता की समाप्ति यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, सभी को पता होगा, ये आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी एस.सी. बोस, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार जो है आपका कौन से वंश का राजा था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हर्यक वंश का। कौन से वंश, हर्यक वंश, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। कितनी कमी आई है, तो आप सब लोग याद रखिएगा 7000 किलोमीटर की यहाँ पे कमी देखने को मिला है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी जो है आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। सबसे कम वर्षा जो है आपका कहाँ पर होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई में। चेन्नई यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। झील दिया गया है और आपका अवस्थिति दिया गया है। तो अष्टमुड़ी की अगर हम बात करें तो आपका केरल में हो जाएगा। पुलिकट की अगर हम बात करें तो आपका तमिलनाडु, और रूपकुंड की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, और सूरजकुंड ये आपका हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका बोला है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। मूल कारक नहीं है, तो आप सब लोग याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, यानी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। किन्हें रामसर का दर्जा है जो कि प्राप्त है, तो 42 का अगर हम बात करें तो ये आपका सभी हो जाएगा, यानी चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, बुलर झील। तो आप सभी लोग याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। कौन से सागर में लवणता जो है आपका सबसे अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोला गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सैडिल पीक। सैडिल पीक यानी ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। प्रवाल भित्ति जो है आपका मृत हो रहा है, तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा अत्यधिक जहाजरानी के कारण, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक % क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। देवप्रयाग यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी गेहूं जो है कौन से राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल जो है आपका ये कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर। सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। कपास उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी ए उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। नीलगिरी यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कि सुंदरवन क्षेत्र में है, सुंदरवन क्षेत्र में क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सघन मैंग्रोव वन। सघन मैंग्रोव वन आपका सुंदरवन क्षेत्र में देखने को मिलता है, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ताइवान। देखिए भारत की सीमा पश्चिमी यानी पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूरब में देखा है तो आपका म्यांमार एवं बांग्लादेश से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 56 का उत्तर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला एक निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये कौन सा आर्टिकल है जो भारत का संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, कहाँ में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद 1973 यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? देखिए सफ़ेद की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आप सब लोग आंसर कर ही चुके होंगे, क्योंकि तिलचट्टा की अगर हम बात करें तो इसमें अगर उसको मारेंगे और कभी न कभी ये मरा ही होगा, देखे होंगे तो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है इसके अंदर से, तो रक्त मान सकते हैं उसका। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 169 बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? कौन रहा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा वी गिरी। वी गिरी यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? साम्यवादी सरकार की स्थापना किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल यानी सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? कौन सा आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल याद रखिएगा अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 यानी डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 253 हो जाएगा यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष झारखंड राज्य का अस्तित्व में आया था? यानी पूछा गया है कि झारखंड राज्य जो है कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस के रूप में इसका मनाया जाता है। अगला है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया है। तो राज्यसभा का कार्यकाल आप सब लोग याद रखिएगा समाप्त होने का विषय ही नहीं है, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70। इसमें देख लेंगे बोला गया कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत
पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो उपरोक्त सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास यानी GOD है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो आप सब लोग याद रखिएगा स्थानीय जनता यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? कितने व्यक्ति जो हैं आपके मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 यानी सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो आप सब लोग याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, संचालन हो जाएगा, संवहन एवं विकिरण यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वो आपका कौन सा धारा है? तो धारा का नाम याद रखिएगा, धारा 170 ही लिखा गया है जो कि 170 सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ये कौन होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है, बी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक आपका क्वेश्चन था, आगे आपका मैथ और रीजनिंग का है। तो PDF डाउनलोड करके आराम से मैथ और रीजनिंग लगाइए और डिटेल भी लगाते रहिए क्योंकि रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही रिवीजन होगा और दरोगा मेंस में आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और कितना स्कोर किए हैं ये भी आप कमेंट कर ही दीजिएगा ताकि हमें पता चल पाए कि आपकी तैयारी मेंस की कैसी चल रही है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।